ज़रा देखिए गेम हमारे पास एक ही प्लेयर है, फ़खर जमान, जो कि शॉर्टर फॉर्मेट में खेल सकता है, हाँ जी, उसने वो खेल उन्होंने के खेली भी बताया है। है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी प्लेयर हैं ये क्रीज पर आकर टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर वक्त स्टेप बाय स्टेप इनमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये तो हमारा एक मसला है, तो अब इसको तो हम नहीं डिनाई कर सकते ना। कोई शक ही नहीं इसमें। आप देखिए फ़खर ज़मान ने हमें काफ़ी ऐसे मैच जिताए, हम्म, जैसा कि 2021 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टार्क को इन्होंने काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज हिट की। हम्म। उसके बाद जो 2023 के वर्ल्ड कप में के 400 प्लस का टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने, और बारिश आ गई, और जिसकी बदौलत ये और बाबर आजम इन्होंने शानदार छक्के लगाए मिचेल सेंटर। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज जो पहला टी20 खेला गया, 3 टी20 मैचेस की सीरीज का। बारिश की वजह से मैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ और एक टाइम पर लग रहा था कि मैच जो है वो अबंडन हो जाएगा, लेकिन फिर 7-7 ओवर का मैच हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी बॉलिंग को और बैटिंग को ऐसा लगता है एक्सपोज करके रख दिया। अब हमारे साथ है हमजा, उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों को ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोज कर दिया इस मैच में, या कि बारिश की वजह से जो फॉर्मेट था वो इतना शॉर्ट हो गया और पाकिस्तान उसमें जो है सही तरीके से एडजस्ट नहीं हो सका। पाकिस्तान में मेरा ये कहना है कि एक्सपोज होता हुआ नज़र आया है, दिखाई दिया है। जैसा कि आप देखेंगे खासतौर पे हमारी बॉलिंग जो वनडे में नज़र आई, आखिरी तीनों में ओडीआई में कमाल की बॉलिंग रही। कि आप देखेंगे पहले ओडीआई में हमने 210 रन किया और ऑस्ट्रेलिया को ऐसे 150 पे 8 आउट कर दिया। उसके बाद तो ये पैट कमिंस का कैमियो आया और उन्होंने विन कर लिया। और बाकी दोनों मैचों में तो हमने उनको जस्ट 35 आवर्स में ही बोल्ड आउट कर दिया। तो आज ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की बॉलिंग को भी रन पड़े, कंसीड हुए, तो ये ऐसा लग रहा है कि या तो वो तुक्के में वो जीत गए थे पाकिस्तान वनडे सीरीज, या ये मैच जो था। अब देखें शहीन अफरीदी को भी 2 ओवर में 25 रन हुए, 2 ओवर में 37 रन नसीम शाह को हुए, 2 ओवर में हारिस रऊफ को 30 प्लस रन हुए। तो तीनों जो हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर थे उनके से कोई खातिर ख्वाह बॉल नहीं हो सकी, और खासतौर पे वो ग्लेन मैक्सवेल को काबू नहीं कर सके। आप देखेंगे 19 बॉल्स पे जो 43 रन की उन्होंने एक्सीलेंट इनिंग्स खेली। इसमें कोई शक नहीं कि ग्लेन मैक्सवेल जब खेलते हैं तो कभी वो रिवर्स स्वीप, कभी वो स्विच हिट, कभी वो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वो खेलते ऐसे हैं, बॉलर को पजल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल काफ़ी है, जैसा कि 2023 का वर्ल्ड कप आप देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ जब मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलियन टीम नीचे लग गई थी, बेशक उन्होंने 2-3 कैच छोड़ा अफगानिस्तान ने, उसके बाद जैसे वो मारा उन्होंने, उनकी लात में भी हैमस्ट्रिंग हो गई थी उनके ऊपर। जिस तरह वो कभी बैट के छक्का लगा रहे हैं, कभी स्ट्रेट, कभी स्विच हिट, तो खेलते ऐसे ही हैं। बेशक 10 मैचों में एक मैच में चलते हैं, पर यह है कि जब चलते हैं तो दूसरी टीम को जो है ना मुश्किल में डाल देते हैं। असल में देखें, मैं आपकी कुछ बातों से तो एग्री करूंगा और कुछ बातों से डिसएग्री करूंगा। जो बात आपने की ना कि पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज हुई, देखिए एक एक दो दो ओवर के मैच में क्या बॉलिंग एक्सपोज होनी, क्योंकि ज़रा ऑस्ट्रेलिया की जिस लेवल के बैट्समैन खेल रहे हैं अभी, ये तो नहीं कि उनकी टीम तो आधी तो खेल ही नहीं रही, लेकिन बैटिंग में जो लड़के खेल रहे हैं टी20 टीम का ये हिस्सा होते हैं। मार्कस स्टोनिस भी होते हैं, मैक्सवेल भी होते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी होते हैं, जैक फ्रेजर मैकगर्क जो है एक नया एडिशन है, और जॉश इंग्लिश भी टी20 टीम का हिस्सा होते हैं। असल में जब फॉर्मेट शॉर्ट हो गया ना, तो उससे ये फायदा होता है कि वो टीम जिसके पास हिटर है, वो जाहिर है वो तो फिर लाइसेंस है उनके पास किल करने के लिए, वो तो आए और उन्होंने आकर मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। और फिर सबसे बड़ी बात, जो मेन प्लेयर थे उनके मैक्सवेल मैक्सवेल ने रन करना शुरू कर दिया। मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है कि भाई वो जिस कंडीशन में अगर रन करेगा तो सामने वाला बेबस हो जाता है, क्योंकि उसने कौन सा कोई तरीके की शॉट खेल ली है। वो कभी घूम के स्विच हिट करके मारेगा, कभी स्ट्रेट खेलेगा। तो वो बॉलर तो प्लान तो तब बनाया ना जो कोई तरीके से कोई शॉट खेली जा रही हो। अब जब पता ही नहीं किस बॉल को उसने खेलने वाले ने, सामने वाले ने किस तरीके से खेलना, तो अब उसे क्या बॉल करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि बॉलिंग एक्सपोज हुई है। हाँ, बारिश की वजह से पाकिस्तान को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए बारिश होने की वजह से एक तो आउटफील्ड में भी मसला था शुरू, और ज़रा बॉल गीला भी हो रहा होगा, तो वो उतनी ज़्यादा बॉल ग्रिप भी नहीं कर रही होगी फास्ट बॉलर की, जिसकी वजह से अर्ली ऑन रन्स बना। और दूसरी चीज़, जब पाकिस्तान के बैटर खेलने के लिए आए, जो सबसे बड़ा मसला था कि वो पाकिस्तान के ज़्यादातर बैटर तो वो है जो अभी डेब्यूटेंट है, या अभी एक एक दो दो मैच खेले हैं, या और ऑस्ट्रेलिया में तो फर्स्ट टाइम ही गए हैं। अब देखिए उस्मान खान थे, फर्स्ट ठीक टाइम है, गए थे। हसीबुल्ला खान है, इरफान खान ने आधी फर्स्ट टाइम गए। ठीक है, ठीक है, उन्होंने 2 और ओडीआई सलमान अली आ गए। तो मोस्टली लड़के तो वही हैं जो मतलब या तो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं या अभी थोड़े मैचेस हुए खेलते हुए, जो थोड़े मैचेस दो किया, ये ओडीआई में एक्सपीरियंस डेब्यू। प्लेयर आप कह सकते हैं जो थे अब आपके पास, बाबर आजम और रिजवान। रिजवान का मसला ये है कि उन्हें आज तक ये बात समझ ही नहीं आ रही कि मतलब ये नहीं कि हर गेंद को लेग स्टंप पे शॉट नहीं खेली जाती। पहले ओडीआई में भी इसी तरीके से आउट हुए लेबोचेन को खेलते हुए कि इतनी ऑफसाइड द ऑस्टम बॉल थी, उसे स्वीप कर रहे थे।
आज भी इसी तरीके से कि ऑफसाइड ऑस्टम गेंद थी, उसे लेग स्टंप पे खेलने की कोशिश कर रहे थे। भाई जो गेंद आपकी रेंज से ही बाहर है उसे आप लेग स्टंप पे किधर खेल रहे हैं? उसे नहीं, आप स्ट्रेट खेलें, ऑफ ऐसे ही स्टंप है, पे खेलें। ऑस्टम पे खेलें, सही जो उसका भाई शॉट है वो ठीक है, तो ऑस्टम पे। अब आप इस तरह खेलेंगे तो ज़ाहिर है वो तो फिर ऊपर चढ़ेगी चढ़ेगी, और वही गेंद ऊपर चढ़ गई, आप ज़ाहिर है फारिग हो गए। आपके पास वही था कि यही दो बैट्समैन अगर कोई रन्स करते तो ठीक था। और दूसरी चीज़ ये कि 7 ओवर में इस विकेट पे जो गाबा की पिच है, नहीं इस बनना, पे ये सवाल बहुत ही रन्स पैदा। है। सीधी सी बात है, लास्ट टाइम आप यहाँ खेले थे 125-30 रन करना था आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, वो नहीं हुआ था। मैं तो तो अब यहाँ 7 ओवर में 100 रन हो गए तो कहाँ से होना था? मैं तो ये कहूंगा कोई भी टीम होती है ना तो 7 में 94 रन ना कर सकती, बेशक वो इंडिया हो इंग्लैंड हो, कोई भी नहीं कर यार सकती इसी बॉलिंग के खिलाफ, वो तो मुश्किल हो जाना था। वो तो ये करते कि वो ऑस्ट्रेलिया को इतना करने ना हाँ देते। जी। सीधी सी बात है, वो जो भी बॉलिंग करते, फील्ड प्लेसिंग ऐसी करते, कोशिश करते कि ऑस्ट्रेलिया इतना रन्स ना कर सके। लेकिन बात यह है कि देखें, जब मैक्सवेल रन्स करता है ना, तो टीम कोई भी हो, उन्होंने रन बन जाता जब है। इंडिया में जाकर 100 किया था तो इंडिया जीता हुआ मैच हार गया था सेकंड बारी में। तो क्योंकि वो जब खेलते हैं तो वो शॉट्स ऐसे ही खेलते हैं कि सामने वाले को बेबस कर देते हैं। अब उन्होंने खेलना होता है कि 10 मैचों में एक दफ़ा, लेकिन जब वो खेलते हैं तो भाई फिर वो दिन उनका होता है। आज का दिन जो था, सीधी सी बात है, ग्लेन मैक्सवेल का वो था। ग्लेन मैक्सवेल का था, और वही मैच का असल डिफरेंस था। देखिए, पाकिस्तान का असल पता चलेगा जब सिडनी में सैटरडे को पाकिस्तान खेलेगा, वो फुल फ्लैज गेम हो, 20 आवर्स बॉलर करे, 20 आवर्स बैट्समैन बैटिंग करे, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या खेलता हाँ है। जी। देखिए, जो परफॉर्म टी क्या। ट्वेंटी में हमें प्रॉब्लम है वो हमने 2024 में भी देखी कि हमारे लड़के जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलते हैं ना, अब दुनिया उससे बहुत आगे चली आगे गई है। चली गई है भाई जैसे। आपको अब रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 10 का 100 आप लेके चलते हैं। अब हमारे लड़के तो अभी भी 7-8 के 100 से सात ऊपर आठ के नहीं जाते रन हैं। से हम तो 6 ओवर में मसा जो है 50 करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर जिस दफा 50 कर ले तो बहुत अच्छा हाँ रन जी, होता है। वरना तो 30 35 रन। अब दूसरी तरफ आप देखें, जो इंडिया खेल रहा है साउथ अफ्रीका में, 2 विकेट गिर भी जाते हैं फिर भी वो इस तरीके से बैटिंग करते हैं कि सामने वाले को बेबस कर देते हैं। अब उन्होंने इतना रन बनाया तिलक वर्मा ने, हाँ जी। जिसका कोई हिसाब नहीं, 100 करके। तो मतलब मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आकर T20 में 100 कर रहा है, तो आप उसका इमेजिन करें कि किस लेवल का स्ट्राइक रेट रखा होगा उसने, तो जाकर 100 किया। टॉप अब ऑर्डर पे आ गए थे कल तो, अब वन डाउन आ गए थे कल तो। हमें जो मसला होने वाला है ना T20 में, वो सबसे बड़ा मसला ये है कि सारा डेब्यू, यानी कि जो मिडिल ऑर्डर है ना हमारे पास, इनएक्सपीरियंस है। इनएक्सपीरियंस है। तो वो ऑस्ट्रेलिया में तो उसने स्ट्रगल करना ही करना है। हम तो सिर्फ इस तरह मैच बना सकते हैं कि 140-150 तक रन करना हो, और फिर आकर हम खेलें और आस्ता आस्ता जो है हम वो कर लें। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी पहले बैटिंग करता है और बैटिंग करके 180-200 तक रन कर देता है, नहीं तो वो भी मुश्किल नहीं हो होना जाए, हमसे। नहीं मुश्किल हो जाए। हमारी रेंज है, सीधी सी बात है, T20 150 में बस, 150 160 160 ये बस। रेंज है हमारी। और वो भी ये है कि ओपनिंग पे आकर रिजवान और बाबर अगर रन कर देते हैं, अगर जैसा कि वो रन आज नहीं तो करेंगे। ओपनिंग पे आपको पता होगा रिजवान और साहिबजादा फरहान आए। भाई आज तो साहिबजादा फरहान को मौका दिया ना, अब ज़ाहिर है अब उस लड़के को भी आपको ये नहीं कह सकते कि भाई क्या आप, अब ज़ाहिर है उसको मजीद अभी चांस दें तो नहीं, पता अगले चले। मैच में भी देना चाहिए। क्योंकि 7 ओवर के मैच में बैट्समैन के पास रूम ही नहीं है आके खेलने का, हाँ उसने जी, आके बस उठानी है। उठानी है वो ऐसी अब है। वो उसमें ज़ाहिर है लग गई तो लग गई, आउट हो गए तो आउट हो गए। आप देखें ना, मेरा तो ये ख्याल है जैसा कि ज़्यादा चांस जो है यही प्लेइंग 11 जाएगी, शायद एक स्पिनर ऐड हो जाए। भाई सिडनी को देखते हुए लगता है कि शायद एक स्पिनर ऐड हो जाए, और देखो करना भी पड़ेगा। और दूसरा मुझे लगता है थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आज के जो प्लेइंग 11 थी ना, वो इसलिए ऐसी खेली कि जब 7 ओवर का मैच हुआ तो उन्हें पता था 4 बॉलर यूज़ करने हैं। 4 बॉलर यूज तो करने हैं और 4 बॉलर आपने खिला लिए, लेकिन अगर आप सिडनी जाते हैं, वहाँ 20 ओवर का मैच होता है, तो 5 बॉलर यूज़ करने पड़ेंगे। तो 5वां बॉलर फिर आपका सलमान अली आगा होगा, हाँ जी, तो तो वो वो तो बहुत लूज हो ज़्यादा गए 4 रन। रन कंसीड होने के होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि इतनी लंबी बैटिंग लाइन में से अगर आप एक जहादात खान को खिला लें हाँ जी, और वो एक बेहतर, अरफात मिनहास को खिला लें, वो बेहतर है। उससे क्या होगा कि आपको आपकी वो बैटिंग दोनों भी थोड़ी लड़के बेहतर हो जाएगी और बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग बॉलिंग भी भी। कर लेते हैं, और पता भी चल जाएगा वो क्या खेलते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है अगर पाकिस्तान जाएगा नेक्स्ट T20 में, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा वो तंग कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कमबैक करना होगा, जिस कम बैक तरीके से करना हो। ओडीआई में हाँ कमबैक जी। किया। अब ज़ाहिर है गलतियां देखी, अपनी कमी बेशी देखी कि भाई शॉर्टर फॉर्मेट में ज़रा देखिए, गेम हमारे पास एक ही प्लेयर है, फ़खर जो कि शॉर्टर फॉर्मेट में खेल सकता है, हाँ जी, उसने वो खेल उन्होंने के खेली भी बताया है। है। उसके अलावा हमारे पास जितने भी प्लेयर हैं, ये क्रीज पर आकर टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर वक्त स्टेप बाय स्टेप इनमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये तो हमारा एक मसला है, तो अब इसको तो हम नहीं डिनाई कर सकते ना। कोई शक ही नहीं इसमें। आप देखिए फ़खर ज़मान ने हमें काफ़ी ऐसे मैच जिताए, जैसा कि 2021 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल स्टार्क को इन्होंने काफ़ी अच्छी बाउंड्रीज हिट की। उसके बाद जो 2023 के वर्ल्ड कप में के 400 प्लस का टारगेट दिया न्यूजीलैंड ने, और बारिश आ गई, और जिसकी बदौलत ये और बाबर आजम इन्होंने शानदार छक्के लगाए, मिचेल सेंटनर को, इस सूडी को, हर किसी को मारते गए और जितना रन चाहिए था उतने हमें करके।
वो बहुत बड़ी विन थी वो। ऐसे ही है, अब उस लेवल का हमारे और पास एक ही चैंपियन बात ट्रॉफी में है, इंडिया को फाइनल में जो हराया। ऐसे ही है हमारे पास उस तरह का प्लेयर नहीं है, हाँ सीधी जी, सी बात है। ठीक है, उनकी वो गलतियां हैं कुछ कि वो गलत यार शॉट जो खेलते इस हैं। तरह के प्लेयर होते हैं ना, उनके अंदर ये गलतियां होनी लाजमी है, क्योंकि जो आज जिस ब्रांड के, संजू सैमसन को नहीं देखा आपने, पहले मैच में 100 हाँ करने के जी, बाद दूसरे दोनों T20 में तीसरी बॉल पर आउट होकर चले गए, क्यों? भाई वो विकेट ही छोड़ के उन्हें वहां उठा रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या खेलना है? वो मारते भी उसी तरह ही है, आउट भी उसी तरह होंगे, क्योंकि अब वो गेम का माइंडसेट ये बन गया है माइंडसेट कि चेंज हो गया अब। आपने आकर पहले 10 ओवर में सामने वाले को इतना यानी कि दबा देना हाँ है जी, कि वो उठ ना सके। अब जब इस माइंडसेट से आएंगे, या तो आप खुद दब जाएंगे या सामने वाले को अब दबा कल जो देंगे। आउट हुए हैं वो संजू सैमसन, आपने देखा कल वो थोड़ी बॉल बेहतर थी, मैंने जो देखा। पर ये था कि वैसे खेलने का स्टाइल उनका वही था भाई कि वरना सेकंड पहला ओवर में सेकंड ओडीआई में भी बॉल बेहतर था और वो इसी तरह की लूज शॉट खेल रहे थे। बात यह है कि उन्होंने इंटेंट ये है उनका, सोच अब के ये आते हैं असल क्रीज ये पे। है कि उन्हें ये इत्मीनान है कि हमारे पास इतने बैट्समैन हैं, हाँ जी, हम आउट हो भी गए तो नीचे वाले रन कर लेंगे। हमारा जो मसला है ना, हमें ज़रा भी टाइम टाइम लगेगा लगेगा वो अभी। जो मिडिल ऑर्डर का है लड़के डेवलप करने में। अब ये लड़के खेलें, बार बार खेलें, ज़रा इनकी गेम इंप्रूव हो, तो फिर पता चलेगा। अब देखिए सलमान अली आगा एशिया में तो बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह इनिंग्स वो बाहर नहीं खेल पा रहे। अब उन्हें चाहिए कि वो जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने रन्स किए हैं, वो वहाँ पर भी जब हाँ चलने जी, लग जाएंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर के लिए एक अच्छे प्लेयर साबित होंगे। इसी तरीके से हमें जैसे इरफान खान नियाजी डाले हैं, वो रन्स करने लगे। उस्मान खान ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक में 201 किया है। उन वो अगर वहाँ पे फॉर्म, मतलब कहने की बात, ये लड़के हम खिला रहे उस्मान हैं। खान की जो टेक्निक है ना वो बेहतर नहीं है। यार बात पता क्या, देखो इसी टेक्निक से आप डोमेस्टिक में 200 रन कर रहे हो। इधर अब इस पाकिस्तान में करना और साहब है वही ना। कह रहा हूँ ना, तो अब आपने एडजस्ट तो करना है ना हाँ उधर। जी, अब ये तो नहीं हो सकता ना, अब डोमेस्टिक देखे ना, लड़के को किस जगह से आप पिक करेंगे? डोमेस्टिक से पिक करेंगे ना। अब डोमेस्टिक से ही डोमेस्टिक वो में तो एक यही लड़का करो। रन कर रहा है, आप उसे इंटरनेशनल में लाते हैं, तो अब आप उसकी वीकनेस देखते हैं कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो भाई वो ठीक करें, उस लड़के को गाइड करें ताकि वो बेहतर होके आए। देखिए प्लेयर बनाने में टाइम लगता है। ऑस्ट्रेलिया ने जो आज आपके सामने लड़के अभी देखे, दोनों ओपनर वो खिला रहे हैं, मैथ्यू शॉर्ट मैथ्यू चोड़ और और जैक फ्रेजर मैगर, मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। हाँ जी, अफ्रीका कोई बहुत बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल पा रहे। मैथ्यू शॉर्ट ने एक दो इनिंग्सें खेली हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में T20 में, अदरवाइज वो नहीं खेल रहे वो भी। लेकिन वो खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। वो उससे ये है कि उन्हें ग्रूम कर रहे हैं। ग्रूम हो रहे हैं और वो। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि यही दो लड़के आपको लगेगा सबसे डेवस्टेटिंग नहीं नहीं, वर्ल्ड के मैथ्यू प्लेयर चोड़ ने जैसा कि इंग्लैंड में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, छोटे हैं। छोटे वही कैप। तो कह रहा हूँ ना कि यानी कि ये है इसी तरह डेवलप होंगे ना लड़के। अब हम कहते हैं कि यार खुद ब खुद तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं, खुद ब खुद अब आपने सीखना देख पड़ेगा। लिया कि यार ये लड़के हैं, इनके ऊपर काम करें, उनको बेहतर कर लें, क्योंकि असल तो देखिए आज का जो मैच था, उसको मैं इसलिए आज से नहीं कहता क्योंकि अक्सर मैंने वो हेडलाइन कह लें और उस पर देखा कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग एक्सपोज होगी या पाकिस्तान की टीम एक्सपोज होगी। 7 ओवर के मैच में कोई क्या एक्सपोज होगा? हमें भी पता है पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलता है, वो जैसे जैसे फॉर्मेट शॉर्ट होता जाता है ना, मुश्किल हमारे होता बस से है। हाँ बाहर हो जी, जाता है। बात सीधी सी बात है, हमारे पास वो कैपेसिटी के है प्लेयर ही ही नहीं, नहीं वो है कि जो है ही नहीं, इतनी तेज रन बना सके। वो स्ट्राइक रेट के प्लेयर ही नहीं है। और खासतौर पे देखा जाए तो सारा जो 3-4 जो डेब्यूटेंट डाले में, तो आपने वो भी ऑस्ट्रेलिया सरफेस पे कैसे रन करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि सिडनी में पाकिस्तान कोई बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या लगता है कि इसी तरह से? नहीं, कम बैक कर सकता है, ये बात नहीं, क्योंकि ये जो मैच था ना शॉर्टर फॉर्मेट का था, हम्म इस पे ठीक है इनको डिफीट हो गई, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम्म पर ये है कि अपनी थोड़ा जो भी कमजोरियां हैं उन पे थोड़ा काबू करें, खासतौर पे बैटिंग पे। हम्म कि जैसा कि इधर ठीक है शॉर्टर फॉर्मेट था, आप ध्यान से खेलें, 20 ओवर की गेम होगी फुल। और देखिए जो आज के मैच का तो डिफरेंस था मैक्सवेल। हाँ अब जी, जरूरी तो नहीं ना कि सिडनी में भी मैक्सवेल रन्स करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की भी बैटिंग अगर देखी जाए तो खातर कमजोर है। खान कमजोर भी है और रन्स भी नहीं कर पा रही। देखिए ओपनर तो दोनों नहीं हाँ चल जी, रहे, लेकिन ये है कि वो मैक्सवेल ने, अब वो मैच ही 7 ओवर का था, अगर ये भी 20 ओवर का होता और मैक्सवेल मार के आउट होके चले जाते हाँ जी, तो पता चलता यार 10 ओवर में तो 100 था और अगले 10 ओवर में 60 ही बना है। 160 होता। तो वो 160 आप आके चेज करने की पोजीशन में होते, आप आके रुकते क्रीज पे टाइम स्पेंड करते, तो वो कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई कंडीशन वाइज ज़रा हमें फ़र्क पड़ता है हमारे बैटर्स को। इन पिचेस पे हम रोक के तो खेल सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि राइट फ्रॉम द बॉल वन नहीं अटैक नहीं, नहीं वो कर देंगे, मुश्किल है हमारे लिए। क्योंकि जो ब्रिस्बन है ये ज़ाहिर है यहाँ पर बाउंस है, देख मूवमेंट है, और ख़ासतौर पे फिर ओवरकास्ट जिस तरीके से कंडीशन थी, फिर उन्होंने देखे नेथन एलिस और जेवियर बार्टलेट, हाँ हमने जी, पहले भी बात की थी कि दोनों बेहतर बॉलर है और जैम्पा का बताया ही था। तो उन दोनों बॉलर ने आपको खेलने नहीं दिया, हाँ जी, 3 विकेट एक ले आउट गया, क्लास 3 कर एक दिया और ले रन गया, ही नहीं दिया। तो वो आपको वैसे ही खत्म हो गया मैच आपके पास से। और स्पेंसर जॉनसन भी बुरे बॉलर नहीं थे। तो कहने की बात ये T20 में जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग खिलाई, वो T20 के लिहाज से कोई बुरी बॉलिंग नहीं थी, हाँ अच्छी जी, बॉलिंग थी। बेहतर बॉलिंग से। और पाकिस्तान ने इस मैच में जो बॉलिंग खिलाई वो तो चल गई 7 ओवर के हिसाब से, लेकिन 20 ओवर के लिए मैं नहीं समझता ये मुनासिब है। आप
बताएं कि आपको लगता है कि 20 ओवर में ये 4 बॉलर से जाएंगे? नहीं, 4 पेसर से नहीं जाना चाहिए क्योंकि टी20 में जो है स्पिनर का होना लाज़मी है। हम्म। नहीं, आप पेसर की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि टोटल 4 बॉलर खिलाए थे पाकिस्तान ने आज, बाकी तो सारे बैट्समैन खिलाए थे। तो क्या अगला जो मैच है सिडनी में, वहां पाकिस्तान 4 मेन बॉलर से जाएगा और एक पार्ट टाइम बॉलर सलमान अली आगा होंगे, या 5 बॉलर से जाएगा? 5 बॉलर से जाना चाहिए, खासतौर पे मैं तो कहूँगा अब्बास अफरीदी की जगह जानदार खान को डाल लेना चाहिए हम्म। और एक पेसर कम करके स्पिनर को ऐड करना चाहिए, और जहां तक नसीम शाह की एक बात बैट्समैन है, को कम देखिए करके। नसीम शाह खेले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है वो फिट नहीं है। फिट नहीं है और मार विकेट भी खा उन्होंने रहे हैं लिए वो। है, मुसलसल उन्हें रन हाँ कंसीड जी, हो रहा है, वरना वो इतनी बेदर्दी से रन नहीं हाँ खाते। जी। इस टी20 में भी देख लें, लास्ट ओडीआई में उन्होंने अ, विकेट्स लिए पर वो लेकिन रन दिया। रन दिए और वो विकेट जो ली हमने देखा कि ठीक है कुछ उनकी गलतियां थी कुछ, पर बॉलिंग प्रॉपर बेहतर नहीं कर पा रहे जैसे करनी चाहिए। हाँ, तो अब देखते हैं व्यूवर्स के पाकिस्तान अगले मैच के लिए क्या प्लानिंग करके आता है, क्या स्ट्रेटजी बना के आता है। लेकिन मेरे लिहाज से यह है कि एक बॉलर शॉर्ट था आज के मैच में, तो वो चल गया इसलिए कि टोटल बॉलर ही 4 रिक्वायर्ड थे। लेकिन 20 ओवर की गेम में एक बॉलर लाजमी और ऐड होना चाहिए, और वो आप किसी एक बैटर को कम करके एक ऑलराउंडर जहाँ दाद को खिला लें, और नसीम शाह को कम करके फात मिनास को खिला लें, क्योंकि सिडनी में आपको कहीं ना कहीं जो स्लो बॉलर है ना वो हेल्प आउट करते हैं। तो देखते हैं पाकिस्तान सिडनी में कमबैक करता है, कैसा खेलता है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेलेगा वहाँ पर और आज की गलतियों से सीखेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।